हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। एक्चुअली आई एम सॉरी हम मैं इतने लेट अपडेट कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं बहुत बिजी थी। तो शुरुआत करते हैं हमारे एपिसोड की। तो चैप्टर की शुरुआत होते कमरे में सभी लोग सांस रोके खड़े थे। प्रिंसिपल, स्कूल ओनर, फेंगेंग और उसकी माँ, टीचर, स्टूडेंट और सबसे आगे मौजिंग। सामने स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी, जिसमें साफ साफ दिखा रहा था कि फेंगेंग और उसके दोस्त गार्डन में गोरान को घेर कर परेशान कर रहे हैं। उसकी हरकतें किसी मजाक जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी, ये साफ साफ हैरेसमेंट था। फुटेज खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी मौजिंग की ठंडी लेकिन सख्त आवाज गूंजती है। वो अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि इजी, इसे संभालो, इन लोगों की उनकी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसका सेक्रेटरी तुरंत जवाब देता है, मैंने पहले ही लॉयर वांग को सूचित कर दिया है। फैंग गैंग पर केस दायर करने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन मोचिंग की आंखों में जो गुस्सा था वो जाहिर कर रहा था कि उसे सिर्फ केस करने से सुकून नहीं मिलेगा। वो ठंडेपन से कहता है, नॉट इनफ। इजी समझ जाता है कि अब बात सिर्फ लीगल नहीं, पावर गेम की है। वो सिर झुकाकर कहता है, समझ गया सर। और इस तरफ फेंगेंग की माँ चीखती है, केस? किस बात का केस? ये तो बच्चों की मस्ती थी। कोर्ट तक बात ले जाना कोई ज्यादा हो गया। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे वकील से बात कीजिए। लेकिन मोचिंग उसे नजरअंदाज कर देता है और गुरान का हाथ पकड़ता है और बिना कुछ बोले उसे वहां से लेकर बाहर निकल जाता है। गुरान हैरान रह जाती है। ये क्या? वो तो एयरपोर्ट पर था ना, फिर वह यहाँ, और वो मेरी सफाई में खड़ा होकर। मोचिंग उसकी ओर देखता है और पूछता है, कहाँ खोई हुई वो? गुरान जल्दी से संभलती है और कहती, चलते हैं यहाँ से। पीछे से स्कूल ओनर भागते हुए आता है और चिल्लाता है, यंग मास्टर मो, यंग मास्टर मो। उसकी तो फट के हाथ में आ गई थी। वो लगभग घबराहट में बोलता है, मैं उस टीचर को निकाल दूंगा जिसने गुरान के साथ गलत किया है। बस प्लीज गुस्सा मत होइए आप। उधर फेंगेंग की माँ का फोन बजता है। वो कॉल उठाती है और चेहरे पर डर उतर आता है। क्या किसी ने होंडा ग्रुप की टेक्स्ट स्टोरी की रिपोर्ट कर दी? स्टॉक क्रैश हो रहे? कौन कर सकता है ये? इंपीरियल ग्रुप ऑनलाइन? वो तो बौखला रही होती है और इधर उधर देखती है। फेंगिंग मन में सोचता है, इंपीरियल ग्रुप, यंग मास्टर मो, क्या ये वही था? यानी अब उसे समझ आने लगता है कि मोचिंग कौन है। कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि वो शख्स जो एक फोन कॉल में किसी कंपनी को हिला सकता है। इधर स्कूल गेट के बाहर गुरान और मोचिंग निकलते हैं और सभी स्टूडेंट के बीच हलचल मच जाती है। और एक कहता है, वो कौन है, कितना हैंडसम है, और दूसरी लड़की कहती है, काश मैं उसकी जगह होती। क्या वो हमारे स्कूल की स्टूडेंट है, उसकी बाहों में? और पीछे से कोई कहता है, मुझे भी कोई ऐसे ही उठा कर ले जाए। मोचिंग गुरान के टांगों की ओर देखता है और पूछता है, अभी भी दर्द हो रहा है क्या तुम्हें? दरअसल वो लास्ट नाइट की बात कर रहा था। बुरान झेम कर फुसफुसाती है, क्या आप कैसी बातें पब्लिक में कर सकते हो? तभी अचानक मोचिंग झुकता है और बुरान को अपनी बाहों में उठा लेता है, प्रिंसेस कैरी स्टाइल में। फील्ड में लड़कियां चीख उठती है, आह, रियल लाइफ में प्रिंसेस कैरी, मुझे भी कोई ऐसा चाहिए। बुरान लाल पड़ जाती है, इतने लोग हैं, मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ। मोचिंग शांत लेकिन थोड़ी शरारती लहजे में कहता है, तुम जिस तरह लंगड़ा कर चल रही हो, चाहती हो सबको पता चले कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ था। बुरान का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। उसे उस रात की याद आ जाती है और नजरें झुका लेती है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप यहाँ पे आएंगे। थैंक यू। मोचिंग उसकी आंखों में झांक कर मुस्कुराता है और कहता है, कैसे थैंक यू करोगी अपने शरीर से? बुरान तुरंत पलट कर कहती है, मैंने आज तो आपसे मदद नहीं मांगी थी, ये बेट में नहीं गिना जाएगा। मोचिंग थोड़ा झुक कर उसकी आंखों में देखता है और कहता है, तो तुम कहना चाहती हो कि मैं खुद तुम्हारे पीछे भागा मदद करने? बुरान घबरा कर, तुमने इस बेट को बहुत हल्के में लिया है। और तभी इजी, मतलब उसका सेक्रेटरी, कार के पास आता है और कहता है, सीईओ मिस गो, मामला पूरी तरह सुलझ गया है। मोचिंग सिर हिलाता है और कहता है, गुड। लेकिन गुरान अचानक पीछे हटती है और गुस्से में कहती है, मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ। वो मन ही मन सोचती है, अगर वो फिर से कल रात जैसा कुछ करेगा तो। वो डर और झिझक से भर जाती है और फिर कहती है, मुझे दोपहर में एग्जाम देनी है। मोचिंग धीरे धीरे उसके पास झुकता है, उसकी आंखों में देखते हो, जबकि तुम इतनी एक्साइटेड ही हो, तुम मेरी मदद का बदला ऐसे चुका सकती हो। और फिर कार के बोनेट पर झुककर वो गोरान के करीब आता है।
उसकी आंखों में कुछ पल के लिए ठहराव और रोमांच भर जाता है, जैसे किस करने ही वाला हो। और इसी सस्पेंस और रोमांटिक टेंशन पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एंड में सीसीटीवी की सच्चाई से शुरू हुई ये लड़ाई अब मोचिंग और गोरान के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगी है। एक तरफ मोचिंग की ताकत, दूसरी तरफ बुरान की झिझक और अनकहे एहसास। लेकिन जो जो बात उसने बैट में हल्के में ली थी, वो अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने जा रही है।